Why humans can't sustain true intimacy? इसको जानने से पहले ज़रा देखिए इन कितना बढ़िया दिख रहा है ना। एक इंसान का रिश्ता ना कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, कुछ इस तरीके का। इसमें जहाँ इंसान अपने आप को पूरी तरह से खुरेद के रख देता है, जैसे कि एक फार्मर कुछ लगाने से पहले ऐसा ज़मीन को कर देता है और उसे लगता है कि इसके बाद एक नई फसल अच्छे से आएगी, लेकिन इसमें ना कोई खाद है ना कुछ है। और ये पेड़ देख पा रहे हैं ना, ये पेड़ जैसे कि खाली है नीचे से, तो इसमें कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं। उसी तरह एक इंसान को ये लगता है कि जब वो इंटीमेसी की तरफ सोचता है तो वो सोचता है कि वो एक अथॉरिटी में रहे और वो अथॉरिटी के साथ वो अपने पार्टनर को समझे। लेकिन अंदर उसकी इनर वर्ल्ड में ऐसा होता है ना कि वो अपने थॉट्स को, अपने आप को, अपने इमोशन को कुछ इस तरह से बंजर की तरह मानता है। जैसे कि पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, जैसे ये सब मिलके अपने आप को एक इकोसिस्टम की तरह बनाते हैं। आपके इमोशंस, आपके थॉट, आपके सभी कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। तो उसी तरह से अगर आप अपने आप को समझ पाएँ तो आपको पता चलेगा कि एक ही मिट्टी में कितने तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं। वैसे ही अगर ऐसे हम छोड़ देंगे जैसे कि, तो इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट नहीं आने वाला। उस तरीके से आप कुछ डेवलप ही नहीं ला पाओगे अपने आप के अंदर, अगर आप सभी को एक साथ मिलाते नहीं हो। सो हमेशा आप अगर प्यार करने का डेफिनेशन जानना चाहते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे घास, पत्ते, सूखे हुए सब कुछ मिलजुल के बढ़ते हैं। इस तरीके से इंसान अपने आप के इंटीमेसी को समझना चाहिए, लेकिन वो वैसा समझता नहीं है। इसमें तितलियाँ आती हैं, इसमें दुनिया बढ़ते हैं, इसमें सब होता है। ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि साइंटिफिकली कहें तो एक लिम्बिक सिस्टम होता है और एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। हम सोचते हैं कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना, ये सब बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, ये सब भी है, छोटे छोटे पेड़ भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमें जो ग्रीनरी लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, वो बस इनकी बदौलत नहीं है, इन सब की बदौलत नहीं है, इन सब की बदौलत भी है। तो हमेशा आप समझें, हमेशा आप प्यार करें इन सब चीज़ों से। उस प्यार को करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वाकई में ये कितने तरह से ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। डिपेंडेंसी लाती ही है वल्नरेबिलिटी। आप वल्नरेबल है इसलिए आप डिपेंडेंट हो, और तब जाके कोइवोल्यूशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, सब कुछ होता है, जिसकी वजह से एक रिश्ता आगे बढ़ता है और सब होता है। तो आई थिंक यही चीज़ लैकिंग में मुझे मिलता है कि कोई भी नया रिश्ता हो, ये कुछ इस तरीके का नहीं होता। इसमें सब कुछ परफेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आप डेटिंग में जाइए या फिर किसी भी इंसान को चाहिए, तो वो कुछ अपने रिश्ते को इस बंजर ज़मीन की तरह ट्रीट करता है, इसमें छोड़ देता है। उसमें अभी जाएंगे ना आप, अगर अपने पैरों से भी उसको टच करेंगे, वो इतना गर्म है कि क्या ही बताऊँ। और जहाँ पे यहाँ मुझे ठंडा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये है, इस तरीके का बगीचा होना चाहिए आपके अंदर, और फिर आप किसी के साथ रिश्ता भी बनाएंगे तो उसी तरह का आपका भी रिश्ता बनेगा। मुझे हमेशा से यही प्यार है ना कि अगर इंसान नेचर को समझ जाए, अपने आप को समझ जाए, तो वो किसी के साथ भी रिश्ता बना सकता है। ये बात है ही नहीं कि इसमें डेंजर नहीं। इसको उगाने के लिए कितना मेहनत लगता है, फार्मर्स को बहुत मेहनत लगता है। जिन्होंने भी उगाया होगा उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सोचता हूँ
इस तरीके का मेहनत करना, पानी डालना, सब करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब इस तरीके का इकोसिस्टम बन जाता है ना, तो कई हद तक ना आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा इसके छाँव तले ये सब बढ़ेंगे, बड़े बड़े पेड़ों के छाँव के तले ये सब बढ़ेंगे और इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप थोड़ा समझिए ये दुनिया को इन पेड़ों के नज़रिए से, तो आप जान पाएंगे कि ट्रू इंटीमेसी होती क्या है। थैंक यू।